हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 4 मॉरल नैतिक शिक्षा का पार्ट 3 हर एक में तू हर रूप में तू करेंगे। तो उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये ईश्वर ही तो है। तो इसमें जो प्रश्न फर्स्ट वाला है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, सिर्फ ये ऐसे ही दिया गया है पढ़ने के लिए, इसलिए हम लोग प्रश्न 2 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर 2, मैं भी ईश्वर हूँ। यह कहा जाता है कि सब में ईश्वर है, इसलिए मैं भी ईश्वर हूँ। आपके विचार में ईश्वर तुल्य व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए? आपके हिसाब से ईश्वर तुल्य मतलब ईश्वर से तुलना करना, हाँ, ईश्वर के जैसा व्यक्ति में कौन कौन सा गुण होना चाहिए? नीचे दी गई सूची में से उन गुणों को सुनाए जो ईश्वर तुल्य बात बनाते हैं। ईश्वर की तुलना जिससे की जाए। सबका आदर सम्मान करना, सही। सदा प्रसन्न रहना, सही। बिना किसी भेदभाव के सबकी सहायता करना, सही। सबसे लड़ना, गलत। सबसे प्यार से बात करना, सही। अपने मतलब से लोगों से मिलना जुलना, गलत। सबसे मिलना चाहिए। जानवरों को मारना, गलत। पेड़ पौधों को काटना या उगने नहीं देना, गलत। गंदगी फैलाना, गलत। गंदे रहना, गलत। जल को प्रदूषित करना मतलब जल को खराब करना, गलत। पर्यावरण को खराब करना, गलत। भेदभाव करना, गलत। सबके लिए दया का भाव रखना, सही। लालची बनना, गलत। निस्वार्थ सेवा करना, सही। बिना स्वार्थ के सेवा करना। हर मिलापी बनकर दुनिया में सदा गुजरान कर। दिल किसी का मत दुखा, हर में हरी पहचान कर। इसका मतलब हुआ कि हर मिलापी बनकर, यानी कि हर एक से मन मिलाप से रहो, मेल जोल से रहो, है ना। हाँ। दुनिया में सदा गुजरान कर मतलब अच्छे से रहो दुनिया में, हमेशा सबके साथ, है ना। दिल किसी का मत दुखा, फिर बोल रहे दिल किसी का मत दुखा, क्यों नहीं दुखा? हर में हरि की पहचान कर, यानी कि हरि मीन्स की भगवान, है ना। तो हर में हरि की पहचान कर, यानी कि हर एक चीज में भगवान है, कहा जाता है ना, कण कण में भगवान है। तो हर एक इंसान में, हर कीट पतंगों में, कीड़े मकोड़ों में, हर चीज में भगवान का वास है, ठीक है। तो हर चीज के साथ किसी का दिल मत दुखा, हर चीज के साथ अच्छा से व्यवहार करो, यही कहा जा रहा है। तो चर्चा करके इन पंक्तियों का अर्थ जानने और समझने का प्रयास कीजिए, ये जो बताया गया है। तो इन पंक्तियों का अर्थ यही है जो हम बता दिए, है ना। हाँ। लिखवाया गया है क्या इसको? नहीं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान से पढ़िए। हर परिस्थिति के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, मतलब ये जो नीचे दिया गया है इस सिचुएशन को पढ़िए। परिस्थिति मीन सिचुएशन, ये जो सिचुएशन दिया गया पढ़िए, और हर सिचुएशन के बाद कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। विकल्प मीन्स ऑप्शन, तो हर सिचुएशन के बाद कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो कुछ विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से जो विकल्प आपको सही लगे उसे चुनिए तथा विकल्प चुनने का कारण भी बताइए। आपको जो सही लगा उस विकल्प को तो चुनिए ही चुनिए, साथ ही साथ आपने ये क्यों चुना है उसका कारण भी बतलाना है। तो क में है कि तपोलब्धा एक लड़की का नाम है। तपोलब्धा अपने दादाजी के साथ आम खा रही थी। एक आम थोड़ा सा खराब था। दादाजी ने तपोलब्धा को उस आम का खराब हिस्सा फेंकने के लिए कहा। तपोलब्धा ने वह आम अपनी काम वाली बाई की बेटी को यह कहते हुए दे दिया कि यह तो सड़ा हुआ है, तुम खा लो। कितना खराब बात है। दादाजी को यह देख सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तपोलब्धा को उससे वह सड़ा आम वापस लेकर उसकी जगह उसे एक अच्छा आम देते हुए उससे माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, देखो दादाजी समझ गए बात कि तपोलब्धा आम खा रहे थे, दादाजी ने जो है वहाँ पे जो खराब आम निकला, दादाजी बोले जाओ इसको फेंक दो, इसका सड़ा हुआ हिस्सा फेंक दो। तपोलब्धा क्या किया, अपने काम वाली बाई की बेटी को ये कहते हुए दे दी कि लो ये सड़ा हुआ है, तुम खा लेना। तो ये गलत बात है ना। दादाजी को भी ये सुनकर गुस्सा आया, तो उन्होंने तपोलब्धा को कहा कि जाओ उससे सड़ा हुआ आम ले लो और अच्छा आम दो और उससे माफ़ी भी मांगो। तो ऐसा उन्होंने दादाजी ने क्यों कहा, ऐसा क्यों करने के लिए क्या कहा, अब सिचुएशन को पढ़िए, आंसर दीजिए।
वो चाहते थे कि सड़ा हुआ आम तपोलब्धा खाए, नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो तपोलब्धा को सिखाना चाहते थे कि हर किसी में ईश्वर है, इसलिए हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, दादाजी यही चाहते थे कि तपोलब्धा सीख जाए सबका सम्मान करना, क्योंकि ईश्वर का वास हर कण कण में है, तो हर एक चीज़ का सम्मान करना चाहिए। इसका कारण यही है, कारण भी इसी में दिया हुआ है। वे उस आम को ज़मीन में गाड़ना चाहते थे ताकि आम का पेड़ बन सके, नहीं, ऐसा भी बात नहीं था। उन्हें किसी को भी आम देना पसंद नहीं था, ये भी गलत बात है। तो सही क्या है? 2 नंबर। सेकंड परिस्थिति यहाँ पे दिया गया है कि नंदनी की दादी उसे हमेशा पशु पक्षी की रक्षा करने, उसको दाना पानी देने तथा उसकी सेवा करने के लिए कहती है। नंदनी की दादी जी नंदनी से कहती है कि हमेशा पशु पक्षी की रक्षा करो, उसकी सेवा करो, उसे पानी दो। वे पेड़ पौधों को भी समय समय पर पानी देकर तथा खाद आदि डालकर उसकी खूब सेवा करती है। वे ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वे जानती है कि ईश्वर संसार के कण कण में है, इसलिए हर पेड़ पौधे पशु पक्षी में भी ईश्वर है। बिल्कुल, हर एक कण कण में ईश्वर है, तो जाहिर सी बात है कि पशु पक्षी में भी है। उन्हें पेड़ पौधे पसंद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे सही आंसर यह है कि वे जानते हैं कि ईश्वर संसार के कण कण में है, इसलिए हर पेड़ पौधे पशु पक्षी में भी ईश्वर है। ये सबसे सही है। हालांकि सब सही है, उन्हें पेड़ पौधे पसंद है वो भी सही है, लेकिन एक ही ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा सही है वो पहला वाला। उन्हें ऐसा करना पसंद है, हो सकता है वे नंदनी को कुछ काम देना चाहते थे, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि सारे ऑप्शनों में से जो सबसे सही ऑप्शन लगे उसको टिक लगाना है। तो जो सारे ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन ये लगता है कि वे जानते हैं कि हर एक कण में ईश्वर का वास है, इसलिए वो ऐसा करने के लिए बोले। अब आओ अपने अपने जीवन में उतारे इन सारे बातों को। नेक बने, सर्वश्रेष्ठ बने, मतलब अच्छा बने, और सबसे नेक बनिएगा तो ऑटोमेटिक है कि सर्वश्रेष्ठ बन जाइएगा। नेक आदमी सबसे बेहतर होता है। प्रतिदिन बिना किसी लोभ लालच के नेक कार्य अवश्य कीजिए। नेक कार्य मीन्स अच्छा कार्य। यथाशक्ति दूसरों की सहायता करें। यथाशक्ति मतलब जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आप कर सकते हो उतना आप दूसरों की सहायता करें। दूसरों को भला बुरा कहने से बचे, किसी को भला बुरा ना कहिए बेवजह। किसी का भी दिल ना दुखाए, सबका आदर और सम्मान करें, सबसे प्यार से मिले। ऐसा करके नेक बन सकते हैं हम, और नेक बन के सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। याद रखिए, अच्छे बुरे कर्म का फल हमेशा मिलता है। अच्छा कीजिएगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा, खराब कीजिएगा तो उसका फल खराब मिलेगा। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी तरह के फल मिलते हैं। फल मीन्स उस कर्म का परिणाम वैसा ही मिलेगा। आप अच्छा कीजिएगा तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ या आपके बच्चों के साथ आने वाले समय में कुछ ख़राब होगा। इसीलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट रोज़ फिर अगले चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।